अब हमें इसमें खास इसका ध्यान रखना है कि ये साइड में हमें खोलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये लॉक लगा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस साइड में भी एक लॉक लगा हुआ है और इस साइड में भी ये लॉक में ही फंसा हुआ है। ये आप देखें, यानी ये ट्रे बना हुआ है, ये ट्रे के अंदर ये गैप बना हुआ है जिसके कारण ये फंसा हुआ है। तो अगर हम इसको डायरेक्ट खींचने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास एक लिथियम आयन चार्जर है, जो लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करता है। इसको रीओपन कैसे करते हैं, कैसे खोलते हैं, इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं, लिथियम आयन चार्जर का रीओपनिंग मेथड क्या है ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हो जाओ, चलो। तो सबसे पहले दोस्तों इसे स्क्रू खोलना होता है। ये आगे और पीछे है स्क्रू, एक बार दिखा दीजिए। ये आगे का स्क्रू और ये पीछे का स्क्रू, दोनों आपको पहले खोलना है और खोलने के बाद फिर इसे आगे कैसे कैसे खोलना है ये जानते हैं। तो दोस्तों ये खुल गया है। अब आपको देखिए कि ये तो पूरी तरह से पैक्ड है। ये अगर आप गौर से देखें तो ये पूरी तरह से पैक्ड है। ये बहुत आसानी से नहीं खुलता है। तो कैसे खोलना है इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। इस साइड में भी अगर आप देखें तो ये भी पूरी तरह से पैक्ड है। आप अच्छी तरह से देख लीजिए, पूरी तरह से पैक्ड है। उसके बाद इसे खोलना कैसे है, इसको हमें बहुत ही मुश्किल से खोलना होता है, लेकिन ईजी आप कैसे खोलेंगे ये सारा इस वीडियो में देख पाएंगे। तो अब आइए, उसको दबाओ यहाँ से, ये पेचकस, ये यहाँ से। तो दोस्तों अब देखिए ये खुल गया। हल्का सा इसे पुश किया गया था और ये खुला है। अब ये आप पूरी तरह से देख सकते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से पैक्ड है, सील्ड है। तो ये सील्डिंग क्यों की जाती है, क्योंकि एक तरह से वाटर प्रूफ बनाया गया है कि अगर चार्जर में कहीं से वाटर आ जाता है या पानी आ जाता है तो ये जल्दी ख़राब ना हो। लेकिन इसे खोलना बहुत आसान नहीं है। पहले हमें इसे हीट देना पड़ेगा और हीट दे करके खोलेंगे, और अगर हीट से नहीं होता है तो फिर हम बहुत ही प्यार से साइड की चीज़ों को हटाना पड़ता है। तो आइए, सबसे पहले हमें इसे हीट देना पड़ता है। हीट देते हैं, हीट भी दबा के देना पड़ेगा। एक बार देखते हैं। हीट देने के बाद साइड से आपको ये भी खुरचना पड़ेगा, तब जाके खुलेगा ये। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले हमें नोजल को अलग कर देना है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। हालांकि इसके लिए आप हॉट गन भी रख सकते हैं और इसे ऑन करना है और ऑन करके इसे चलाना है। अब हमारे स्टूडेंट ही इसे हीट देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा इसे खोलने में। एक बार आप लोग हीट दीजिए, इधर से पीछे से पूरा जबरदस्त नीचे और नीचे पूरा ऐसे। तो दोस्तों अब हमने हीट तो दिया है, लेकिन और हीट ये मांग रहा है, जबकि बहुत तेज़ गर्म है। लेकिन इतनी आसानी से ये नहीं खुलेगा।
तो हमें साइड से इसको हल्का हल्का प्रेस करके स्क्रू से हटाना पड़ेगा। पहले साइड वाला एरिया को हमें साफ़ करना होता है। अभी तेज़ गर्म है इसलिए छू नहीं पा रहा हूँ। चिमटी से भी हटा सकते हैं और इधर साइड से आप लोग हटाइए धीरे धीरे। देखिए मैं हल्का हल्का हटा देता हूँ, उसके बाद आप लोग धीरे धीरे इसे हटाएंगे। स्क्रू से भी आप हटा सकते हैं, लेकिन इसका ये याद रखना है कि नीचे कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं, ये टूटना नहीं चाहिए। अब गर्म होने से थोड़ा इजी ये खुल रहा है। इसमें खोलने में कुछ समय लगता है, तो इस तरह से हमें सारे कंपोनेंट को ध्यान रखते हुए बड़े प्यार से इसे खोलना होता है। अब देखिए ये धीरे धीरे अगर मैं खोलूं तो गर्म होने से थोड़ा जल्दी ये काम हो रहा है, लेकिन आप बड़े प्यार से देखेंगे कोई ना कोई कंपोनेंट अगर कहीं लगा है उसका ध्यान रखना है। और फिर इसमें कहीं ना कहीं स्क्रू लगा होगा, स्क्रू भी हटाना पड़ेगा। ये तो आप बड़े प्यार से धीरे धीरे खोल करके ही पता कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों इसे खोल रहा हूँ और ये बड़े प्यार से निकल गया, लेकिन इसमें जंग लगा है, टूट भी गया है। ये देखिए ये खोलते समय टूटा भी है। खैर कोई बात नहीं, इसी तरह से हमें सारे के सारे ये ट्रैक से हटाने पड़ेंगे। तो ये हमारे स्टूडेंट धीरे धीरे इसे हटा रहे हैं। लीजिए साइड से निकालिए सारा। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले अभी तो हमने साइड में एक स्क्रू खोल दिया और कहीं नहीं है स्क्रू। अब हमें इसमें खास इसका ध्यान रखना है कि ये साइड में हमें खोलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये लॉक लगा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस साइड में भी एक लॉक लगा हुआ है और इस साइड में भी ये लॉक में ही फंसा हुआ है। ये आप देखें, यानी ये ट्रे बना हुआ है, ये ट्रे के अंदर ये गैप बना हुआ है जिसके कारण ये फंसा हुआ है। तो अगर हम इसको डायरेक्ट खींचने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगा, तो क्योंकि इसमें गम लगा हुआ है, इसको अच्छी तरह से पहले साफ़ करना होता है दोनों साइड से। अब ये कैसे आपको पुश करना है, आपको बहुत ही बारीक स्क्रू ड्राइवर लेना है और बड़े प्यार से इसे आराम से खोलना है। जैसे कि अभी देखिए धीरे धीरे निकल रहा है इसमें से कुछ चीज़ें जो कि गम वगैरह हैं। थोड़ा सा एक बार और हीट देना पड़ेगा तो ये इजी खुल जाएगा। पहले साइड के एरिया खोलना है। जैसे कि आप देखिए इस साइड में हटा दिया जाए तो कुछ ये गैप बन रहा है, आप इस साइड से हटा के देखिए तो ये अलग हो रहा है कुछ। ठीक इसी तरह से मुझे इधर भी करना होता है जो कि अभी पैक्ड है। तो आप बड़े प्यार से इसे साइड से हटा दीजिए और जितना हो सके ये देखिए साइड से निकला। उसी तरह से इसको भी हमें थोड़ा सा और हीट दे के हटा सकते हैं और उसके बाद जब हट जाए तो आपको ऐसे खींचना पड़ता है और फिर जा कर के आसानी से ये निकल आता है। लेकिन अगर हम साइड से ये जब तक नहीं हटाएंगे तो खोलना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग एक बार हटाइए इसे। तो दोस्तों इसको पहले आप खींचिए और पिला से ही हल्का से उठा दीजिए और कोई स्क्रू ड्राइवर से इसे ऊपर की तरफ उठाना है बड़े प्यार से। देखिए अब ये आ रहा ऊपर, छोड़ दें। अब धीरे धीरे इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा गम इधर नीचे लगा हुआ था, यहाँ पे भी लगा हुआ है, जो कि ये आईसी यहाँ पे लगी हुई थी। तो ये पूरा का पूरा एक तरह से कूलिंग का भी काम करता है और सेफ्टी भी रखता है। यानी एक तरह से कूलिंग के लिए भी हम कह सकते हैं और वाटर प्रूफ का भी काम करता है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था
कि इस चार्जर के अंदर खोलने के बाद ही हम रिपेयर कर सकेंगे। इस तरह के चार्जर बहुत आ रहे हैं आज के ज़माने में, लिथियम आयन चार्जर। तो यहाँ पे लिथियम आयन चार्जर की पूरी डिटेल्स में जानकारी दी जाती है और साथ ही साथ एस्टिमेटिक डायग्राम भी इसके बारे में बताया जाता है, और जो इसमें प्रॉब्लम है वो प्रैक्टिकली दूर भी किया जाता है। इसका भी वीडियो मैं किसी और वीडियो में आपको बनाऊंगा। इसमें रियल में कुछ प्रॉब्लम आई है, लेकिन मुझे ये सारा कुछ धीरे धीरे साफ़ करना पड़ेगा, तब जा कर के इसका कोई फॉल्ट हमें पता चलेगा। लेकिन दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए इधर नीट एंड क्लीन हो गया है, अगर आप गौर से देखिए तो ये चमकता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं इसमें कंटिन्यूटी लेना चाहूँ या वोल्टेज लेना चाहूँ तो ये हमें मिल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी अभी भी इसके अंदर एक लेयर लगा हुआ है जो केमिकल का लेयर है, जो एक तरह से इसका इंसुलेटर यानी इंसुलेटेड बनाती है। तो वो भी कैसे करना है, इसके लिए हमें इसी वीडियो में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। आपको इस पर थोड़ा सा थिनर मारनी है, थिनर लगाना है, और थिनर से आप इसे साफ़ कर देंगे तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है, यानी हमें कंटिन्यूटी वगैरह मिलने लगता है। तो जब तक इसमें शाइनिंग कुछ कम नहीं होगी तब तक ये हमें कंटिन्यूटी या वोल्टेज नहीं बताता। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में इसे कैसे खोलना है इसकी जानकारी हमने दी है, जो लिथियम आयन चार्जर की है। तो कैसे खोलना है इसके बारे में अच्छी तरह से बता दिया गया है। और साथ ही साथ अगर हमारे यहाँ लिथियम आयन चार्जर के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं और अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, या फिर लिथियम आयन बैटरी के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमारे यहाँ ज़रूर विजिट कर सकते हैं दोस्त। तो मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल बेस और थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ एक बार ज़रूर आकर के डेमो क्लास लें। थैंक यू वेरी मच दोस्त।